हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 50 प्लस जी के जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपकी इंडियन आर्मी और बाकी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का, सत्यमेव जयते जो शब्द है वो किस उपनिषद में से है या किस उपनिषद में से लिया गया है। तो दोस्तों वो लिया गया है मुंडकोपनिषद में से। तो आपका ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है। तो दोस्तों वो है आपका एंजल फॉल्स, मतलब ऑप्शन चौथा आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खुशार साम्राज्य के संस्थापक कौन है। जो खुशार साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों वो थे कुजिलकर्ण विशेष। तो ऑप्शन तीसरा आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों जो वंश हैं, जो पुराने समय में साम्राज्य या वंश है, उनके संस्थापक को भी याद कर लेना है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी। जो कि दोस्तों पल्लव वंश था उसकी राजधानी क्या थी। तो दोस्तों वो थी कांचीपुरम। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीन वेद या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों वो है आपका ऋग्वेद, जिसमें दोस्तों राजनीति और इतिहास जैसी बातों का उल्लेख किया गया है। और आयुर्वेद में दोस्तों यज्ञों का वर्णन किया गया है। और सामवेद में संगीतों का वर्णन किया गया है। जो अर्थवेद है दोस्तों उसमें जादू टोना या मंत्रों का वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा वेद में किसका उल्लेख किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, रकाब यानी कि स्टेपेज हड्डी है, वो मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है, किस अंग में पाई जाती है। तो दोस्तों वो पाई जाती है कान में। ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपेज, जो कि कान में पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। जो नाखून होते हैं वो किस प्रोटीन के बने होते हैं, या किस प्रोटीन नाखूनों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो दोस्तों वो होती है कैरेटीन। कैरेटीन नामक प्रोटीन से हमारे नाखून बने होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आपको ध्यान रखना है। काफ़ी हद तक लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, काफ़ी हद तक लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पता हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, बांस एक तरह की है, बांस क्या है, जड़ी, वृक्ष, झाड़ी, घास। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो बांस है, बांस का पौधा होता है वो एक घास की प्रजाति का होता है, ना कि झाड़ी या वृक्ष होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो बांस है वो एक घास की प्रजाति का पौधा होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ताप पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, या किस ताप पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में जल उबलने लगता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। लेकिन जब हम इसे केल्विन में दोस्तों परिवर्तन करेंगे तो इसमें 273 ऐड हो जाएगा। तो 273 और प्लस के सेल्सियस यानी 100 सेल्सियस यानी कि 373 हो जाएगा। तो 373 केल्विन पर जल उबलना स्टार्ट हो जाएगा। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि साइंस का है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। जो आवृत्ति होती है दोस्तों उसका मात्रक क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों, उसका मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों उसका मात्रक होता है हर्ट्ज। ऑप्शन तीसरा, यहाँ पे गलत टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है दोस्तों, हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। और दोस्तों ये होता है ध्वनि का मात्रक, यानी ध्वनि की तीव्रता किसमें नापी जाती है, डेसिबल में। और वाट होता है दोस्तों शक्ति का मात्रक, और न्यूटन होता है दोस्तों बल का मात्रक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद है, जो भारतीय संसद है वो कितनी सदनीय है? तो दोस्तों ऑप्शन है ए एक सदनी, द्विसदनी, त्रिसदनीय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो भारत की संसद है वो द्विसदनीय है। लोकसभा उसके दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन यहाँ पे आ जाएगा भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, जिनमें राष्ट्रपति भी शामिल हो जाता है, लेकिन सदन 2 हैं और अंग 3 है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग, और जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो थे विलियम बेंटिंक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में, जो कि बाबर और लोधी के इब्राहिम लोधी था उसके बीच में लड़ी गई थी। लेकिन द्वितीय लड़ाई थी वो दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी 1556 ईस्वी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो का नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में कल्हारी मरुस्थल है? जो कल्हारी मरुस्थल है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। जो बोत्सवाना है वहाँ पे कल्हारी मरुस्थल है, जो कि कौन से महाद्वीप में पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका में इसका अधिकांश भाग पड़ता है और बोत्सवाना में भी पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है, या किस स्थान से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, या किस स्थान से निकलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक है, वहां से नर्मदा नदी उत्पन्न होती है। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? जो सरफरोशी की तमन्ना है वो पुस्तक किसकी है या कविता किसकी है? ये कविता दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जी की है। तो आपका ऑप्शन चौथा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हैली धूमकेतु लगभग कितने साल में एक बार दिखाई देता है, या कितने साल बाद दिखाई देता है? तो दोस्तों ये देता है दोस्तों 70 से 72 से 80 के बीच में। लेकिन इस ड्यूरेशन से इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें आ रहा है 76। तो दोस्तों 76 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो गांधी जी ने चलाया था वो किस वर्ष चलाया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन तीसरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, और 1925 में दोस्तों काकोरी कांड हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों जो कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों वो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो इसका ऑप्शन दूसरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है दोस्तों राजस्थान में स्थित है, जो कि अजमेर में है। इसका निर्माण दोस्तों मोहम्मद गौरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में है और इसका निर्माण किसने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? तो दोस्तों वो बना था ऑप्शन चौथा, यानी कि स्वदेशी आंदोलन में।
दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम नामक गीत लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ माँ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? जो हड़प्पा स्थल है उनमें से कौन सा हरियाणा में स्थित है? तो दोस्तों वो है रागीगढ़ी। रागीगढ़ी है जो कि हरियाणा में स्थित है, और कालीबंगम राजस्थान में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं। एलपीजी होता है दोस्तों, उसके मुख्य घटक कौन है होते हैं? तो वो होते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, महात्मा गांधी 1883 में गए थे, और किसका मुकदमा लड़ने गए थे? सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे, और 1915 ईस्वी में लौटे थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद द्वारा नए राज्य या किसी राज्य की स्थापना की जाती है? तो दोस्तों वो की जाती है अनुच्छेद 2 के द्वारा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी आपकी 1951 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों वो थे लॉर्ड डफरिन। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों, वो थे जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, जब वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, सॉरी 57 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बंगाल के विभाजन के समय कौन थे? करजन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथ ही साथ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? जो सरदार सरोवर बांध है दोस्तों, वो किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों वो बना है आपका नर्मदा नदी पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो हीराकुंड बांध है दोस्तों, वो महानदी पर उड़ीसा में बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज की वीडियो का नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? मतलब किस मुगल शासक को या सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों वो दी गई थी औरंगजेब को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, नगर निगम होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? जो नगर निगम होता है दोस्तों, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों वो होता है महापौर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था। अगर आप इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जब तक आपके इंडियन आर्मी के परिचय नहीं हो जाते, जब तक इस चैनल पर इस तरह की डेली वीडियो अपलोड होती रहेंगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।